देवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते दिव्यै नमः। मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। गजाननं भूत गणाभिषेवितं कपित्थजम्बू फलचार्यक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीनन के सरल दया के धाम। जननी जनक प्रभु हम सबके जय श्री सीताराम। जननी जनक प्रभु हम सबके जय श्री राधे श्याम। अपने अपने घरन की सबका हो पीर तो है पीर हर घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कहे आवत नाही।
गुरु अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानि है जिनके विमल विचार। सादर शिव ही कही प्रभु बाता, वर्णो विशद राम गुण गाथा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यादवेंद्र सरकार की, श्री लगदाता भगवान की। अकारण वरुणाली नीलांबर पीतांबरधारी श्री भगवान कृष्ण, इनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसमें हम आप सब बैठ करके गोते लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो ऐसी कथा है जो समस्त पापों को काट देने वाली यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा आपके आ जाने से यह प्राणंग जो है दिव्यमान हो रहा है, और सभी को व्यास मंच से हमारा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। व्यास मंच से सभी को प्रणाम है। और इसी क्रम में हमारे श्री राजा रामपाल जी आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें। और एक जने कह रहा, और गोरखनाथ पासवान जी आपकी तरफ से भगवान जी के चरणों में 51 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें। आइए, आपने कल बहुत ही सुंदर कथा सुना। भगवान गोपियों का अहंकार नष्ट करते हैं और उनको शिक्षित करते हैं। कभी भी जल में नहाना चाहिए तो शुद्धता से नहाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहले मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए कि भगवान नाम का सहारा लेंगे। बहुत भाव से बोलेंगे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
शुक्ला जी शुक्लनपुर आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्रिका भगवान जी के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। जय जय राधा और इसी क्रम में हमारे रामधूत शुक्ला जी शुक्लनपुर आपकी तरफ से गोविंद जी के चरणों में 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। जय जय राधा जय जय राधा हरि बोल 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 हरि सरकार की सच्चे दरबार की बहुत ही सुंदर कथा महाराज सुखदेव स्वामी जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित जी बहुत ध्यान मगन में दशम स्कंद को पान कर रहे हैं। और इधर नीम सारण धाम में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और अत्रे मुनि जी कथा को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज ध्यान मगन होकर के वहां पर सभी लोग कथा सुन रहे हैं। तो इस क्षेत्र को अपने नकहा बसंत को और पंडित पुरवा को नीम सारण मान करके हरिद्वार मान करके आइए पावन कथा पे चलते हैं। क्योंकि यह ऐसी कथा है कि माता सरस्वती और शारदा भी आ जाएं तो इस कथा का वर्णन नहीं कर सकते। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या इस कथा का वर्णन करेंगे। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन मैं कल निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा टेढ़ी बेढ़ी भी हो जाए ना जी तो सही होता है। क्योंकि भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो भक्ति को आना पड़ता है। और जहां भक्ति मैया आ गई वहां परमात्मा को दौड़े दौड़े आना पड़ेगा। मैंने आपको भजन भी सुनाया था, भगत के बस में है भगवान। भगवान अपने भगत के बस में है, ना कि भगत भगवान के बस में है। प्रभु कहते हैं कि पुत्र अगर तुम्हें बुलाने में जल्दी हो और हमें आने में देर हो तो मुझे क्षमा करना। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो कल आप लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे, जिस समय भगवान चीर हरण कर देते हैं
अब तो गोकुल को वहाँ तमाम राक्षस अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर सभी का भगवान कल्याण करते हैं। और जब सबका भगवान कल्याण करते हैं, जाते हैं भगवान अपने घर को, रहते हैं आराम में, यहाँ गोकुल छोड़ करके वृंदावन धाम में चले जाते हैं। और वृंदावन धाम को वैकुंठ माना जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जब ये सृष्टि लय हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, तो भी यह धाम बचता है, वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम को इसलिए भी वैकुंठ माना जाता है। उस वैकुंठ में तो लक्ष्मी नारायण के चरणों को दबाती हैं, लेकिन इस वैकुंठ धाम वृंदापुरी में भगवान श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। ऐसे हमारे वृंदावन धाम, वहां पर पहुंचते हैं और सब बाबा नंद जी अपने वहां पर जब रहने लगते हैं, एक अब तो कन्हैया हमारे देखते देखते 11 साल के हो गए। और जब 11 साल के हुए, अब इधर राक्षस लोग विचार करते हैं, कंस सोचता है कि मैं इतने राक्षसों को भेजा, लेकिन जीवित एक भी लौट के क्यों नहीं आते हैं। ऐसे हम राक्षसों को भेजते रहेंगे महाराज, तो हमारे सारे राक्षस मारे जाएंगे। क्या उपाय किया जाए जो कन्हैया यहीं चल के चला है। तो भगवान कहा किससे आते हैं? कहा भगवान तभी आते हैं जब कहीं यज्ञ होता है या भजन कीर्तन होता है। जब भगवान का आवाहन किया जाता है तब परमात्मा आते हैं। और जैसे ही भगवान कहते हैं, भगवान जी जाते हैं। अब तो महाराज ऐसा कौन क्या काम किया जाए जिससे संसार में जय जयकार कंस का हो और भगवान को यहाँ आना पड़े। ऐसा कौन है जिस पर वो गोकुल वाले विश्वास कर लेंगे? कहा महाराज एक ही तो है, अक्रूर जी महाराज जी को भेजा जाए। और कहा अक्रूर महाराज को भेजा जाए। जैसे ही अक्रूर महाराज जी को भेजा गया, अब अक्रूर महाराज जी कहते हैं अरे कंस, इतने नीच कार्य के लिए मुझको आप वहां मत भेजो, अरे मुझसे कोई और काम करा लो, लेकिन मेरे को कृष्ण और बलराम को लाने को मत कहो। नहीं, मैं अपने आप को जिंदगी भर नहीं क्षमा कर पाऊंगा। कहा महाराज बता देना कि आपके मामा ने यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया है और उसमें भव्य मेला लग रहा है। अब तो महाराज अक्रूर जी वहां से चल देते हैं। और जब अक्रूर जी उनके बात को मानते हैं, अब रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि महाराज अब क्या किया जाए। भगवान को लाने के लिए कंस ने कह दिया है, मैंने हाँ ही भर लिया है, अगर नहीं लेकर के गया तो मुझे प्राण दंड दे देगा। सोचते सोचते वृंदावन धाम में आ गए। और वृंदावन धाम में आए, भगवान के छोटे छोटे चरणों के निशान को देखा
आज रथ से कूद जाते हैं और कूद करके उन चरणों के रज को लगाते हैं। ऐसा वर्णन है महाराज। अब जैसे ही चरणों में लगाते हैं, अब धीरे धीरे जाते हैं, नंद जी के यहाँ पहुंचते हैं। और जब नंद जी के यहाँ पहुंचते हैं, नंद जी ने अक्रूर जी को देखा, बहुत ही स्वागत और सम्मान दिया। और इसी क्रम में हमारे भैया कोई लिखते भी रहे ना, नाथो पाल जी, इसी गरणीय पुरवा न कहा बसंत आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। नंद जी ने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया। वासुदेव जी आज अक्रूर जी से पूछते, कहो कैसे आना हुआ। अब नंद बाबा जी जानते हैं, फिर भी पूछना चाहते हैं। कहा कि कंस ने बहुत ही बड़ा मेला का आयोजन किया है और भव्य यज्ञ का आयोजन है, वहां पर आप पहुंचिए और अपने पुत्र बलराम और कृष्ण को भी लेकर के चलिए। महाराज कंस का आदेश है। जैसे ही महाराज सुना, अब तो यशोदा मैया अंदर सुन रही थी। यशोदा मैया आज जोर से गिरती हैं पृथ्वी पर और कहती हैं, अरे अक्रूर जी, आपने कन्हैया को ले जाने की बात कैसे मन में ला लिया। आपके मन में जरा भी विचार नहीं आया कि ये छोटे छोटे बालक हैं हमारे यहाँ। आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया जो नंद बाबा से कहते हो कि आप भी चलो, दोनों पुत्रों को ले चलो। अरे वो तो मेरे, जब यहाँ पर इतने राक्षसों को उसने भेजा मारने के लिए, तो वहां क्या हाल करेगा। आप कहते हैं माता, अक्रूर जी रोते रोते बताते हैं, देवी वो स्वयं भगवान हैं, वो किसी के बंधन में नहीं आए हैं, वो तो संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं। और फिर आपके पुत्र नहीं हैं। कहा ये तो देवकी माता के अष्टम पुत्र हैं। जैसे ही कहा महाराज अष्टम पुत्र हैं। आज मैया जो हैं कहती हैं अक्रूर जी को, अरे क्रूर, तू तो सचमुच क्रूर निकला। अरे हमारे लल्ला को बता दिया देवकी का लल्ला है। अरे झूठ बोलने में तुम्हारा क्या लग गया था। अरे तुम्हारा नाश हो जाए, तुमने ऐसा क्यों कह दिया कि देवकी का पुत्र है। अरे मेरे हृदय का टुकड़ा है मेरा कन्हैया, और तू बताता है देवकी का पुत्र है। आज महाराज कितना स्वागत सम्मान हो रहा था, कितना। अब तो अक्रूर जी का अपमान होने लगा। और इधर जैसे ही सुने कि आज कन्हैया को और बलराम जी को मांगने के लिए आए हैं अक्रूर जी, आज नगरवासी जितने भी वहां थे सब कहते हैं, अरे अक्रूर, तुम्हारा इन दोनों बालकों ने क्या बिगाड़ा है जो तुम इनको मांगने के लिए आ गए। अब तो महाराज सभी लोग रुदन करने लगे, पूरे ब्रजवासी रोने लगे। भगवान का जैसे ही सुना कि आज गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, सब गाय रोने लगी,
सब बछड़े रोते हैं, सब पक्षी रोते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम मत जाना। अब जैसे ही कन्हैया के पास यह सूचना मिली, दौड़े दौड़े आए, कहा मैया मैं भी जाना चाहता हूँ मेला में। मैया तमाम रोकती हूँ, लेकिन कहा मैया मुझको आप जाने दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परसों अगस्त में आमी, परसों में वापस आ जाऊंगा। अब जैसे ही कहते हैं, अब कन्हैया जी बहुत मनाते हैं मैया अपने। जैसे ही मैया कहती हैं कि बेटा तू मत जा, तेरे मारने के लिए तमाम राक्षस वहां होंगे और तेरी सहायता कौन करेगा। आज मैया से कहते हैं मैया हम तो मेला देखने लिए जा रहे हैं और मामा के यहाँ मामा ने पहली बार बुलाया है तो जाना भी चाहिए। हे मैया मुझको आज्ञा दीजिए। आज मैया अपने पत्थर दिल पर हाथ रख करके कहती कन्हैया क्या तू परसों आ जाएगा। हाँ हाँ मैया मैं परसों अगस्त में आमी, मैं परसों आ जाऊंगा। आज भगवान जाते हैं राधा रानी से मिलते हैं। राधा रानी से कहते हैं देवी आज मैं गोकुल को वृंदावन धाम को छोड़ करके जा रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं। राधा रानी एक क्षण के लिए तो रोक भी देती है, कहती है तुमने मुझसे कन्हैया झूठा प्रेम किया है, प्रेम का नाटक किया है तुमने। अरे कहा कि परसों मैं आ जाऊंगा। अरे कन्हैया मुझसे क्यों झूठ बोलते हो, जो तुमको वर्षों नहीं आना है तो परसों का आश्वासन क्यों देते हो मुझे। कहा जो हमारे तुम्हारे प्रेम है उसको तुम ऐसे ही भूल जाना। और कहती हैं जब राधा जी क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं श्याम जब तुम राधा बनो और मैं श्याम बनूं तो फिर बताऊं कि प्रेम का मतलब क्या होता है। अरे बनोगे राधा राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जय हो ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। जब तुम राधा बन के आओगे ना तो मैं तुमसे पूछूंगी कि प्रेम का मतलब क्या होता है। देवी सहाय तिवारी जी, परम बाबा जल्दी इनको ठीक कर दे, इनको चोट भी लग गई थी।
व्यास मंच से आशा प्रार्थना है यही, इनके तरफ से 100 पत्र मुद्रिका भगवान जी के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे और बड़े बाबा जल्दी इनका पीड़ा दूर कर दे और इनके भी बाल बच्चों की रोटी चलती रहे। बोलो सच्चे दरबार की क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या हुई तब क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, क्यों आंखें रोती है, क्या होती प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल, तो आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल, तो आंखें रोती है। इंतजार जानो कैसा प्यार है मेरा, ओ सामने 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 ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सामने। और इस क्रम में बेदीलाल पाल जी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान जी के चरणों में भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। हमारी राजेश रामपाल गरणियनपुरा नकहा बसंत आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार करते रहे। ओ सामने ओ सामने हरि को ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सामने। हेलो हेलो बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है,
पर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरी, तू राधा बन के जिए। और इसी क्रम में हमारे ननकौ मिस्त्री आपकी तरफ से 200 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार करते रहे। बस एक तमन्ना है, और फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरी, तू राधा बन के जिए। मैं शाम बनूं तेरी, राधा बन के जिए। बहेंगे आंसू आंसू, बहेंगे आंसू। और इसी में हमारे अजय तिवारी आपकी तरफ से 151 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ महामाई के चरणों में, गोविंद जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहते हैं। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सामने, 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 ओ सामने। और इसी क्रम में हमारे फकीरे पाल जी आपकी तरफ से गोविंद जी के चरणों में 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। गोविंद भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बोले हनुमंत लाल की, यादवेन सरकार की जय हो। तो कहती हैं, अरे हमारे प्रेम को तो तुम भूल जाओ। आज माता राधा जी डांटती हैं, भैया आवाज बढ़ाओ इसकी थोड़ा। हेलो 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 श्री राधे श्री राधे। बढ़ाओ भैया सुकोर। हेलो थोड़ा टेबल डाल दो। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब एक बार के लिए राधा रानी मना भी कर देती है तो भगवान कहते हैं, अरे देवी आप कहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। आज जैसे ही सभी देवी देवता लोग कहाँ प्रसन्न थे महाराज, कहाँ नाराज हो गए, तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही देवी देवता वहां प्रकट हुए महाराज, कहा माता रानी से विनती करने लगे। और जैसे ही विनती किया, आज तो वो तो जगत माता है राधा रानी, तुरंत क्षमा कर देती है। भक्तों ने प्रार्थना किया होगा, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और भैया अल्लाह की तरफ से 20 पत्र का समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते हैं। और
पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। हरि बोल गोपाल विनती सुन लो लाडली श्री राधे। चंद्र सखी बजे बाले कवि कृष्ण। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजे बाले कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। हम सबकी हम सबकी विनती सुन लो लाडली श्री राधे। हम सबकी विनती सुन लो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे हरि लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। भक्तों की डोरी भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की डोरी भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी की जय हो। जब सभी देवी देवता लोग आकर के माता रानी का वंदन और पूजन करते हैं, माता रानी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और सबको आश्वासन देती हैं और भगवान से कहती हैं, जाओ मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करती हूँ। लेकिन आज मैया जैसे ही भगवान चलने के लिए तत्पर होते हैं, राधा मैया अभी रोने लगती हैं। और जैसे ही राधा मैया रोती हैं, आज कन्हैया कहते हैं, तुम्हारे नैनों में अश्रु नहीं होना चाहिए, तुमको रोना नहीं चाहिए। तुम तो हमारी शक्ति हो राधा, तुम कहीं भी याद करोगी वहां मैं आपको मिलूंगा। और इसी क्रम में राम मुहूर्त नंबरदार पुरवा आपकी तरफ से 111 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान जी के चरणों में भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें और इनके लिए जोरदार ताली बजाते रहें।
जब दक्षिणा आया करे तो ताली भैया जरूर बजा दिया। बोले सच्चे दरबार की जय हो। देखिए ताली बजाने का ये मतलब है कि आप मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब भगवान कहते हैं जहाँ राधा रहेगा वहीं श्याम रहेगा, हम तो तुम्हारे बिना आधे हैं। और वैसे ही भगवान का अगर राह हटा दिया तो राधे श्याम है तो आधे श्याम हो जाते हैं। जो राह है वही उनकी शक्ति है। जैसे शिव भगवान है, अगर शिव भगवान की बड़ी ई की मात्रा घटा दिया जाए तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो जो ई है ना वो मात्रा है, तो भगवान की शक्ति है। बीच में खटर पटर मत करो। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज जैसे ही आते हैं, आज घर पर चलने के लिए तैयार होते हैं। आज गैया रोती हैं, माता यशोदा रोती हैं और सभी पक्षियां रोते हैं और विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सबसे भगवान ही कहते हैं मैं परसों आ जाऊंगा। न जावो हाय ब्रज नंदन, न जावो हाय ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जावो हाय ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ हाय ब्रज नंदन, विलाप करती हैं, हमारे और प्रार्थना भी करती हैं। प्राण जाते हैं। हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। सुंदर भाव। हमारे प्राण जाते हैं। हे हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। सुंदर भाव। हमारे प्राण जाते हैं। न जावो हाय ब्रज नंदन, न जावो हाय ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ हाय ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। सुंदर भाव। ये गैया भी रोती है, ये पक्षी भी रोते हैं। ये गैया भी तो रोती है, ये पक्षी भी तो रोते हैं। गैया भी तो रोती है, ये पक्षी भी तो रोते हैं। ये गैया भी तो रोती है, ये पक्षी भी तो रोते हैं। रोवे गोपियाँ, रोवे गोपियाँ और बाल बाल, रोवे गोपियाँ बाल बाल, हमारे प्राण जाते हैं। रोवे गोपियाँ और बाल बाल, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ हाय ब्रज नंदन, हमारे प्राण
मारे जाते हैं। इस प्रकार से रुदन करते हैं और रोते हैं। हेलो भैया, तुम्हारा सिस्टम धीरे धीरे डाउन हो रहा है, उठना चाहिए इसको तो। कल्याण मस्तु। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भैया बढ़ाओ थोड़े, कहाँ तुम्हारा ध्यान है? तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज भगवान जाने लगते हैं। सभी गोपियां प्रार्थना करती हैं, गाय प्रार्थना करती हैं, वहाँ के जितने भी पक्षी थे, जर्जर थे, वो सब प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए। लेकिन भगवान सबसे एक ही बात कहते हैं, परसों आ जाऊंगा। भैया यहाँ ना बोलो, थोड़े सिरो बोलो। और जैसे ही भगवान, भैया यहाँ ना बोलिए, उधर थोड़ा बोलिए, और बोलिए तो स्लो बोलिए, क्योंकि मंच को पवित्र ही रहने दें, यहाँ डिस्टर्ब ना करें। अपना आप काम भी करते रहिए, हमारा भी काम चलता रहे। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार से हमारे गोविंद चल देते हैं और जैसे ही चले कुछ दूर रथ गया होगा, आज मैया दौड़ी दौड़ी जाती हैं, रथ को पकड़ लेती हैं। और जैसे ही मैया पकड़ लेती हैं रथ को, आज मैया जा करके रथ के आगे लेट जाती हैं। अक्रूर से कहती हैं, अक्रूर तुम हमारे ऊपर चढ़ा करके रथ निकाल ले जाओ। कहा ये क्या कह रही हो देवी? कहा तुम मेरे प्राणों को भी लेकर के जा रहे हो, हमको जीवित ही रहने से क्या फायदा? इससे बेहतर है तो हम मर ही जाती। आज इसी क्रम में लालमन तिवारी जी आपकी तरफ से 100 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ, और इसी क्रम में हमारे विनोद तिवारी आपकी तरफ से 100 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। और इसी क्रम में हमारे फूलचंद मिस्त्री जी आपके तरफ से 51 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। गोविंद जी के चरणों में गोविंद सदा ही भंडार भरते रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ सीधा काय करता पूछ रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज जो है मैया लेट जाती है रथ के आगे, भगवान उतरते हैं। कहा मैया इतना अधीर क्यों होती हो, मैं परसों आ जाऊंगा। बहुत ही विश्वास दिलाते हैं। मैया जानती हैं कि अब ये कन्हैया ऐसा है कि आएगा नहीं। अब तो मैया रोते रोते घर को चली जाती हैं, वहीं से अपने महल के ऊपर चढ़ती हैं कि कहाँ तक मेरे लाला का दर्शन हो। अब तो महाराज इतना रोवे, इतना रोवे। अब इधर जब से अक्रूर जी महाराज लेकर के कन्हैया और बलराम को चले हैं, कहा ये मैंने क्या किया, कंस के बात को मान करके और यहाँ पर आया हूँ। इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहा हूँ। इनको क्या पता कि क्या होने वाला है वहाँ। और जैसे ही कहा महाराज, अब तो महाराज यमुना में विचार कर रहे थे और यमुना तट आ गया। और कन्हैया जी से बोलते हैं कि बेटा तुम यहीं रुको, हम मैं स्नान करके अभी आता हूँ। और जैसे ही स्नान करने के लिए गए, तुरंत ही जब भगवान का मन में गलत सोच था, आज डुबकी लगाते हैं तो भगवान को जल के अंदर दिखाई पड़ते हैं। अब विदुर जी सोचते हैं, अक्रूर जी सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो अभी ऊपर बैठाल के आया था। और झट से अंदर जैसे ही डुबकी लगाते हैं, तुरंत ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर देखा वही रथ खड़ा हुआ और वही जोड़ी बैठी हुई। फिर डुबकी को लगाया, भगवान ने फिर माया कर दिया और फिर उनको अंदर जल के दिखाई पड़ते हैं। अब तो विश्वास हो जाता है कि ये बालक नहीं, ये साक्षात भगवान हैं। आज उनको लेकर के चल देते हैं। जैसे ही लेकर के चले हैं, सर्वप्रथम जाते हैं, धोबी का कल्याण करते हैं। धोबी से कहा
और कपड़े मांगता है, निवेदन करते हैं, लेकिन वो कहता है अरे कंस के बकरे, बलि के बकरे, तुम्हें नहीं मालूम कि कंस तुम्हें कल परसों बलि चढ़ा देगा और तुम राजा महाराजा के वस्त्र पहनना चाहते हो। आज जैसे ही कहा भगवान ने खींच के तमाचा मारा, उसका तुरंत प्राणांत हो जाता है महाराज वहीं पर। और वही दृश्य दर्जी देख रहा था, और जैसे ही दर्जी देख रहा था भगवान ने कहा अरे भैया, हमारे सखाओं के जरा ये कपड़े जो बड़े बड़े हैं राजा महाराजा उनके पहन लिए हैं, इनके वस्त्र सब जमीन में लथर रहे हैं, तो इनका सेटिंग बना दो। अब वो तो पर्दे के आड़ से कहता है, क्योंकि वो दर्जी है कंस जी का, चुपके से कहता आओ ना प्रभु, हमारे कमरा में आओ। चुपचाप बुला के ले जाता है भगवान को, और जैसे ही भगवान को बुला के ले गया, अब सब सेटिंग बना देता है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, और जैसे ही आशीर्वाद दिया, आज माली मिल जाता है। माली जो है माला पहना देता है, और कुछ दूर गए ही होंगे तो एक 3 जगह से टेढ़ी हुई है, और वो चंदन हाथ में ली हुई है, और उसका चंदन राजा कंस को अति प्रिय है। उसका नाम कुब्जा है, जिसको भगवान तारते हैं, चंदन लगवा लेते हैं, और चंदन लगवा करके उसको सुंदरी कहते हैं। तो वो कहती है किस बात से मुझे सुंदरता आपको दिखाई पड़ रही है, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। तो आज भगवान कहते हैं तुम ऊपर से भले कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपका मन जो है वो निर्मल है, तो हमें तो जो जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे पा सकते हैं। ऐसा महाराज मन में विचार आया, और कहा कि आप निर्मल ही भक्त मुझे प्रसन्न हैं, और आप मुझे अति प्रसन्न हो। और भगवान ने एक जो है अंगूठे से उनके चरण को दबाते हैं, एक अपना ये वाला बायां वाला हाथ पखोड़ा पे रखते हैं, दूसरा हाथ सिर पे रखते हैं, एक ही मारते हैं, झटका मिट जाता है उसका सारा खटका। जैसे ही उसका खटका मिटा, तुरंत ही भगवान की कृपा हो गई, वो तो दिव्य नारी बन गई। अब कंस को सूचना हुआ महाराज तुम्हारी तो जो चंदन लगाने वाली दासी थी उसका तो भगवान ने कल्याण कर दिया। और इसी क्रम में हमारे श्री राधे श्याम शुक्ला जी आपकी तरफ से 50 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। गोविंद जी के चरणों में गोविंद सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, उसका कल्याण कर देते हैं। अब तो परम सुंदरी हो गई, भगवान की स्तुति किया, और भगवान नगर घूमते घूमते आज मथुरापुरी में आ जाते हैं। मथुरापुरी में जैसे ही मथुरापुरी में जाते हैं, देखिए कथा तो अनंत है, आज कथा बहुत सारी कहना है, इसलिए कथा अभी बहुत पीछे है, इसलिए संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही महाराज पीछे में डिस्टर्ब, लेकिन को अपने भूते उठा के दे देंगे, कथा में डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। जाते हैं, पहले हाथी को लगा रखा था कंस ने कि जैसे ही कृष्ण इधर आए उसके ऊपर हाथी चढ़ा देना। आज बलराम जी जाते हैं, उस हाथी को पटक के मार करके उसका प्राणांत कर देते हैं। फिर जाते हैं, उनके शिविर में धनुष रखा हुआ था, और धनुष वो वरदान में शिव जी दिए थे, और कहे थे कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुम्हें जिंदा छोड़ नहीं सकता। आज भगवान जाते हैं, उस धनुष को भी तोड़ देते हैं। अब तो महाराज कंस की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कंस के पास गए। जजमान जी एक वो ले आइएगा मटकी, और उसमें जो भी है कंस का वध करना है। और जैसे ही जाते हैं, अब चूर पहलवान वहां पर खड़े हुए हैं, मल्ल पहलवान वहां पर खड़े हुए हैं, बलराम जी से और कृष्ण जी से लड़ जाते हैं। और जैसे ही लड़ते हैं भगवान सबको परास्त कर देते हैं। बलराम जी एक ही मुष्टक मारते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। सीधा कंस के मंच पर चढ़ जाते हैं, और कंस का बाल पकड़ करके उसको कस के पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पकड़ते हैं, अब वो कहता है अरे छोड़ो छोड़ो मेरे बालों को, मुझको बहुत ही दर्द हो रहा है। कहा अरे आपको अब दर्द हो रहा है, अभी तक आपको दर्द नहीं हुआ था जब आपने मेरी मैया को पकड़ा था।
ऐसा बात कहा महाराज। आज कंस जी को हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता है। अब उसकी मृत्यु आ गई और जैसे ही कंस की मृत्यु आई भगवान ने उसको उठा करके पटका महाराज। और जैसे उसको उठा करके पटकते हैं उसके जो है प्राण जो है पखेरु सब उड़ जाते हैं और बाद में श्री कृष्ण का जाप करता है तो उसकी आत्मा निकल करके भगवान में समाहित हो जाती है। अब भगवान जो हैं सर्वप्रथम अपने नाना नानी को छुड़ाते हैं, अपने माता पिता को छुड़ाते हैं। माता पिता पा करके अपने पुत्र को बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अब तो उग्रसेन महाराज जी को पुनः उस मथुरा अपने राजा बनाया गया और जैसे ही पुनः उनको राजगद्दी दिया गया महाराज। अब कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। 65 दिन में 65 और 65 दिन में 65 शिक्षा को अध्ययन करके वो तो साक्षात परमात्मा थे, उनसे क्या छुप सकता था, वो तो सब जानते थे। लेकिन एक संसारिक को बताने के लिए कि देखो हम भगवान होके पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ाई किया करो, भगवान का यही उपदेश था। और भगवान जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन गुरु दक्षिणा में आज मैया गुरु जी से पूछते हैं भगवान कन्हैया गुरु जी से पूछते हैं गुरु जी आपने मुझे पढ़ाया है और हमारा फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा दे दिया जाए। तो कहा गुरु दक्षिणा में हम तो पुत्र मुझे किसी से कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस जो जितना मैं बताया हूँ उसको नेम से पालन करना यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर फिर भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने मैया से पूछ लो। आज मैया के पास जाते हैं, मैया कहती हैं अगर गुरु दक्षिणा दे सकता है, मैं तो सोचता हूँ, मैं सुनती आई हूँ कि तू भगवान का अवतार है, तो मेरी एक ही दक्षिणा है कि मेरे पुत्र को ला करके तू जीवित दे दे तो मैं मान लूंगी कि तू हमारा दक्षिणा दे चुका है। अब भगवान जाते हैं, सर्वप्रथम समुद्र में जाते हैं और समुद्र के पास जब नहीं मिलता है तो उसमें छलांग लगा देते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता है, शंख को निकालते हैं, शंख की ध्वनि करते हैं यमराज जी के यहाँ जाकर के। यमराज जी कहते हैं महाराज अभी मैं ला करके देता हूँ। और इसी क्रम में श्यामलाल शुक्ला 101 आपकी तरफ से भगवान जी के चरणों में भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें। इसी पंडित पुरवा के निवासी हैं, भगवान सदा ही कल्याण करते रहें। बोले ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की। जैसे ही महाराज गुरु के पुत्र को लाने के लिए यमराज के यहाँ जाते हैं, यमराज जी कहते हैं कि आत्मा तो है प्रभु लेकिन शरीर नहीं है। अब भगवान को क्या कमी थी शरीर को, भगवान तो तुरंत ही शरीर प्रकट कर देते थे। भगवान ने प्रकट कर दिया और माता जाकर गुरु माता को दक्षिणा के रूप में दिया है। जैसे ही गुरु माता को दक्षिणा के रूप में दिया, अब माता जी बहुत ही प्रसन्न हो गई और भगवान को ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शिक्षा नहीं दिया है वह भी शिक्षा तुमको मिल जाए, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तो गुरु का आदेश मान करके अपने गृह को आते हैं। अब घर वाले बहुत ही खुशी मनाते हैं, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, और बहुत ही अपार हर्ष होता है मथुरा वालों को। अब तो महाराज जब से कन्हैया जी गुरुकुल से आए हैं तब से उनका मन नहीं लगता है और उनका मन नहीं लगता है माता यशोदा के लिए परेशान रहते हैं। जैसे ही माता यशोदा के लिए परेशान रहते हैं अब तो बहुत ही उदास रहते हैं। एक दिन देवकी माता कहती हैं वासुदेव जी से, अरे स्वामी अपने पुत्र के पास क्यों नहीं जाते, वो तो बहुत ही उदास है। आज पिताजी समझाने जाते हैं, अरे पुत्र क्या बात है, कहा कुछ नहीं। आज जैसे ही मैया भोजन की थाल लगा करके जाती हैं, जंग बहादुर शुक्ला जी शुक्लनपुर आपकी तरफ से 200 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें। और इसी क्रम में राजेंद्र शुक्ला जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें। राम शरण
राम शरण जी आपकी तरफ से नकहा बसंत 51 पत्र मधुका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहें। और महाराज इतनी सुंदर सुंदर। अब महाराज क्या होता है भैया, जब भगवान गुरुकुल से आए हैं, उदास हैं, आज माता जी भोजन की थाल लगा करके जाती हैं। और जैसे ही भोजन के थाल में आज माखन मिश्री को भगवान कन्हैया जी देखते हैं, आज रोने लगते हैं। राम भवन 21 भैया आपकी तरफ से भगवान सदा कल्याण करते रहें। जैसे ही भोजन को देखते हैं रोने लगते हैं, और इतना रोते हैं मैया जगन्नाथ भैया 20 आपकी तरफ से। अरे हम तो मर गए। बोलो सच्चे दरबार की, श्री हनुमंत लाल की, श्री ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की। हमारे भक्त लोग बहुत ही श्रद्धालु लोग हैं जो अपना काम भी करते रहते हैं। बोली यादवेन सरकार की। अब भैया सबके नाम लिखत जाओ, बाद में बोल दीजिए, है ना। कथा में बीच में डिस्टर्ब न किन करो, क्योंकि कथा में जब तक मन नहीं लगता तो कथा हो नहीं पाती है। कहीं शब्द जो है इधर उधर निकल जाए तो लोग तो सोचेंगे महाराज जी कुछ नहीं जानते। वहाँ लिखा करो, बाद में हमें बता दो कि महाराज यहाँ से इतना लिखे न है। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। जैसे महाराज आज रोते हैं सुखदेव, आज वासुदेव जी को फिर से भेजती मैया, रे जाओ तुम्हारा पुत्र क्यों, उसको देखते क्यों नहीं, आज वो तो बहुत ही रुदन कर रहा है। मैं भोजन लेकर के गई थी महाराज, जैसे उसके तरफ भोजन उसने देखा वो तो जोर जोर से रोने लगा। मैं पूछी भी कुछ कह नहीं पाया। कहा देवी आप माता हो, जब आप उसके मन की बात नहीं जान सकती हो तो मैं कैसे बता पाऊंगा। अब उनके मित्र उद्धव जी हैं, उनको वासुदेव जी भेजते हैं कि जाओ देखो क्या बात है, कन्हैया तुम्हारा मित्र जो है वो बहुत आजकल नाराज रहता है। अब उद्धव जी महाराज गए। उद्धव जी कहते हैं क्या बात है केशव, आपके मुख पर उदासी क्यों है, क्या बात है। अरे बोले महाराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। बोले महाराज आज मुख पर, बोले महाराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। बोले महाराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। बेचिंता रहित बताओ तुम इस चिंता का क्या कारण है। बेचिंता रहित बताओ क्या बात है गोविंद, मैंने आज तक पहले आपके मुखार बिंदु पे इतनी चिंता नहीं देखी, क्या बात है महाराज। कहा कि उद्धव मुझको आज ब्रज की याद आ रही है और मैया की याद आ रही है, जो मेरी मैया कहती थी कनुआ कहाँ गया रे लल्लुआ, अरे लल्ला कन्हैया, आज वो याद आ रही है। क्या बताऊं उद्धव, अपने मन की बात मैं नहीं बता सकता हूँ। अरे वो मुझको भी याद करती होंगी, इसीलिए तो उनकी हमें याद आ रही है। ऐसा क्यों नहीं करते उद्धव, तुम हमारे गोकुल में चले जाओ और जैसे ही गोकुल में जाओ और हमारी सूचना दे दो, कह दो कि कन्हैया वर्षों नहीं आए। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ
बोले सच्चे दरबार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो उधो वो मुझको भी याद करती होंगी, इसलिए मुझको याद आती है। तुम क्यों ना चले जाओ मेरे गोकुल धाम में और जाओ बता दो कि अब कन्हैया कभी नहीं आएगा। अरे जब मुझे वर्षों नहीं जाना था, जब मुझे वर्षों नहीं जाना था तो मैंने मैया से झूठ क्यों बोल दिया। अब वो तो हमारा ऐसे हैं हमारे गोकुल धाम वाले कि वो हमारा इंतजार करते होंगे। आज हमको लगभग में 1 साल आए हुए हो गया और मैं परसों अगस्त्या में बोल के आया था, लेकिन मैं आज तक नहीं जा पाया हूँ। लेकिन कहना है कि तुम जाओ उधो। अब उधो जी कहने लगे अगर आप कहते हो गोविंद, वैसे मैं गोपी गंवार के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। अब भगवान कहते हैं जाओ 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 वृंदावन ऐ उधो, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, गोपियों से जाकर ये कहना कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा ले कर आओ, जब जाओ हरि को
प्रकार से उद्धव जी महाराज भेज देते हैं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज भेजते हैं, अब जैसे ही पहले तो यहाँ पर कहते हैं, अरे प्रभु अभी मैं वो हमारे भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, हम जल्दी से संदेश दे करके 2-3 घंटे में लौट आएंगे। कहा महाराज ये तो यहाँ बता रहे हो 2-3 घंटे में आएंगे, अब तुम भैया करने लगे हो, वहीं तक वो परेशान क्या रहे, अब तू करो। बोलो सच्चे दरबार की, बोले हनुमान जी महाराज की। तो महाराज अब उद्धव जी जाते हैं और भगवान का संदेश लेकर के जैसे ही गए हैं महाराज, आज अब इधर जब तक गोविंद नहीं आए हैं तब तक उनके सखा और ग्वाल बाल हैं, रोज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और रोज भगवान की प्रतीक्षा कर करके शाम हो जाती है, लौट जाते हैं। जब रोज लौट जाते हैं, कहा आज भी वो छलिया कन्हैया नहीं आया, मैं जानता था वो नहीं आएगा। एक मित्र तो कहा हम कन्हैया से नाराज हो जाएंगे, और वो गया। दूसरे दिन जब गया तो नाराज होकर के एक गुफा में घुस करके चुप्पे देख रहा है, रास्ता को निहार रहा है, सब ग्वाल बाल निहार रहे हैं। आज कुछ रथ देखा तो जो व्यक्ति छुपा हुआ था ना, वो कहता है अरे मैं बाद में छुप लूंगा, मैं बाद में कन्हैया को डांट दूंगा, लो पहले मेरा केशव आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है, मैं उससे मिल तो लूं। सब दौड़े दौड़े गए महाराज। रथ जी जैसे उनका रथ देखा, अब जैसे रथ देखा, कहा रोको रोको रोको, हमारे कन्हैया कहाँ है, उतारो उतारो जल्दी उतारो। कहा भैया कन्हैया तो नहीं आए हैं, हम उनके मित्र उद्धव हैं। कहा मित्र तो हम भी थे, मैं जानता था कि अब वो कन्हैया कभी नहीं आएगा, हमको धोखा दे करके चला गया। आज बालकों से पूछते हैं कि ये बताइए कि नंद जी का भवन कौन सा है। और सर्वप्रथम भागवत में लिखा है कि जैसे ही रथ से नीचे आते हैं तो पहले तो रज को प्रणाम करते हैं, और रज को प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए जा रहे हैं। आज गांव के अंदर पहुंचे हैं, गांव वालों से पूछा नंद जी का महल कौन सा है। कहा महाराज नंद जी का आप महल पूछते हैं, ऐसे नंद जी महाराज जी का महल इस समय तो पूछने की कोई हो सकता नहीं है। कहा जो ये नाला देख रहे हो ना बह रहा है, ये कोई गंदा नाला नहीं बह रहा है। कहा फिर क्या है महाराज। कहा माता यशोदा और नंद बाबा रोए हुए हैं, जो इतना ये आंसू का नारा हुआ बह रहा है। ये कोई ऐसे चलो रखो, ये कोई वैसे नाला नहीं है। माता नंद जी रोते हैं और यशोदा जी रोती हैं, और बेचारे रोते रोते इतना रोए हैं कि नाला उनके घर से ही उद्गम हुआ है। अब तो महाराज उद्धव जी के होश उड़ गए। जैसे ही उद्धव जी के होश उड़े हैं, अब तो महाराज बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे ही महल के पास पहुंचे, नाला का वहीं समाप्ति थी, वहीं समझ गए नंद जी का महल है। अब जाकर के देखा आंगन में कोई नहीं है, जोर से बुलाया, अरे नंद बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अरे नंद रानी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही कहा महाराज, मैया तो नाराज होने लगी, अरे आगे शोर मचाने, अभी तो मैं लल्ला को सुला करके आई हूँ, और तुमको नहीं पता मेरा लल्ला सो जाएगा तो कहीं माखन मांगेगा, कहीं मिश्री मांगेगा, कहीं दुल्हनिया मांगेगा। कोई तरीके से तो उसे सुला करके मैं आई हूँ, और मुझसे और यहाँ शोर मचा रहे हो। कहा मैया किसको निकाल करके आई हो।
कहा अपने कन्हैया को लेटाल करके आई हूँ और किसको लेटाल करके आऊंगी, मेरा कन्हैया ही तो है। जैसे कहा मैया कहा, और बोधो जी कहते हैं क्या मैया अपने कन्हैया का दर्शन करा सकती हो? कहा शोर नहीं मचाना, चलो चुपचाप मैं तुमको दिखाती हूँ। आज जैसे ही पालना में गए दिखाने के लिए माता यशोदा गई, आज गिरती है धड़ाम से, मूर्छित हो जाती है माता। और जैसे ही मैया मूर्छित होती हैं, कुछ देर के बाद होश आया। उद्धव जी देखते देखते दंग रह गए महाराज। अब उद्धव जी जाते हैं, कहते हैं मैया मैं कन्हैया का मित्र हूं और मैं संदेशा लाया हूं कि कन्हैया आप लोगों से झूठ बोल करके गया था, अब कन्हैया नहीं आएगा। अब तो मैया और जोर से रोवे सो रोवे महाराज। कहा माता मुझे क्षमा करना, हमारे पास समय नहीं है और मुझे राधिका रानी से मिलना है। ये बताइए राधिका रानी कहाँ है? कहा जो दूसरी छोर आप नाली देख रहे हैं ये सीधा वृंदावन धाम को चली गई है और उसी वृंदावन धाम में राधा रानी अपने सखियों के साथ रहती हैं। ये वही लोग रोई हुई हैं जिनका आंसू ये गिर करके आया हुआ है। ये कोई जल नहीं है, कोई नाली नहीं है घर वाली। नंद जी कहते हैं उद्धव जाना तो वो राधा रानी से जरूर मिलके जाना। अब उसी नाली को महाराज पकड़े पकड़े चल देते हैं। जैसे ही पकड़े पकड़े गए महाराज, कुछ दूर गए होंगे, उधर ये उद्धव जी महाराज जा रहे हैं, उधर गोपियां लोग बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी हुई हैं और एक काला काला भौरा आया और काला काला भौरा आया। अब तो सखियां कहती हैं कि देख राधा, देख ललिता, देख विशाखा, ये भी कन्हैया जैसे छलिया होगा, क्योंकि कन्हैया भी सांवला सलोना था ना, तो ये भी काला काला है। इसके बात पे हमें विश्वास नहीं मानना चाहिए, ये भी झूठ बोल रहा होगा। जैसे कन्हैया जी कहकर चले गए परसों अगस्त्यामी, परसों मैं आ जाऊंगा, जब उनको वर्षों नहीं आना था तो परसों क्यों कहकर चले गए? परसों की कह के गए, आए न बरसों शाम, शाम बिन नैना मेरे बरसे आठो याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, जय हो। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर
जैसे इसका कन्हैया झूठा है। लेकिन आज आते हैं उद्धव जी जैसे ही आते हैं, आज जैसे ही आते हैं चरणों में प्रणाम करते हैं गोपियों को। अब कहते हैं अरे राधा, तुम लोग कन्हैया के प्रेम को भूल जाओ। उन्होंने संदेशा भेजा है कि अब वो नहीं आएंगे। कहा वो तो ऐसे ही संदेश भेजेंगे। और कहती हैं कि वो तो नटखट है, वो तो ऐसे ही बात करेगा। अरे कहा देवी तुम नहीं जानती हो, तुम उनको भूल जाओ, वो तो परमात्मा है। उनका न कभी जन्म होता है न कभी उनका मरण होता है, वो तो अजन्मा है। अरे उद्धव, तुम कहते हो उनका जन्म नहीं होता है, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयालय क्यों कहा जाता है? जब भगवान जन्म नहीं लिए तो माता यशोदा के यहाँ आए कैसे? अब आप कहते हो जन्म नहीं लेता है, शरीर नहीं होती उसके, और शरीर नहीं हुआ तो हमारे संग रास कैसे रचाया? अरे उद्धव तुम हो गोरे जो पाती लेके आए हो दौरे। कहती हूँ उद्धव तुम तो पूरा बावरे हो चुके हो, जो पागल होकर के यहाँ पर पाती को लेकर के आए। अब तो महाराज उद्धव की कोई भी ज्ञान नहीं चलती है। कहाँ गोपियों को 1 घंटे में समझाने के लिए आए थे महाराज। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियां कहती हैं बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। के होते हैं सोते, के होते हैं सोते। आस की तेरी
उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की। ऐसे ओधो जी को डांट देती हैं। अब तो महाराज कहाँ 6 घंटे के लिए आए थे और कहाँ 6 महीने बीत गए, कुछ पता ही ना चला। आज गोपियों के रज को प्रणाम करते हैं। और इसी क्रम में हमारे श्री लल्लू शुक्ला जी महाराज पंडित प्रभा के हमारे दादाश्री हैं, इनके पद कमलों से भगवान जी के चरणों में 101 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते हैं। बोलो ब्रह्मदेव बाबा की। अब उधो जाकर के भगवान से कहते हैं, कन्हैया आप तो एकदम निठोर हो गए हो। कहा इतना निठोर हो गए हो कि राधा रानी और उनकी सखियां इतना विलाप करती हैं और उनको आप यही क्यों ना बुला लेते? आपका आदेश नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ लिया था। कहा उधो राधा ही तो मेरी शक्ति हैं। आज उधो से कहा अपने नेत्र को बंद करो, नेत्र को बंद करो।